तो आज से तुम लोग का हिंदी व्याकरण शुरू हो रहा है, ठीक है। हिंदी जानते हो, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। तो हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज है एक तरह से, ठीक है। इसे लिटरेचर भी कहा जाता है इंग्लिश में। हिंदी है तो 13वीं सदी के प्रारंभ में, 13वीं सदी का प्रारंभ का मतलब हो गया शुरू। प्रारंभ का मतलब क्या होता है? शुरू में भारत में फारसी कवि, भारत में जो थे फारसी कवि थे। देख रहे हैं यहाँ पर, फारसी का मतलब, उर्दू का मतलब होता है फारसी, मतलब उर्दू के जो कवि थे, ठीक है। तो फारसी कवि औफी ने क्या किया था? औफी ने, ये फारसी कवि था औफी, नाम पूछेगा तो लिख देना। औफी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का क्या किया था? हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले कब हुआ था हिंदवी शब्द का प्रयोग? तो 13वीं सदी में। 13वीं सदी है, अभी कौन सा सदी है? 21वीं सदी अभी, ठीक है ना। तो 13वीं सदी में क्या हुआ था? वो यूज किया था, ठीक है। यानी 13, 7, 20, 21, 8वीं सदी में। एक सदी जाता है 1 सेंचुरी होता है, 100 शतक, 100 साल, ठीक है। तो 100 साल पर होता है एक सदी, बदलता रहता है 100 साल पूरा होने पर। देखो यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो औफी ने सर्वप्रथम 13वीं सदी में किया था, ठीक है। ये भारत में फारसी कवि थे, ठीक है। 16वीं सदी में जायसी ने, 16वीं सदी में कौन किया था? तो जायसी। 13वीं सदी में औफी और 16वीं सदी में जायसी ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद 3 शतक के बाद, यानी 3 सदी के बाद जो है कौन किया था? जायसी ने। तो पहले नंबर पर हिंदवी शब्द का प्रयोग 13वीं सदी में हुआ था, उसके बाद 16वीं सदी में हुआ था, ठीक है। तो 16वीं सदी में जायसी ने किया था और 13वीं सदी में औफी ने किया हुआ था। ये सब तुमको जो है माइनर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के रूप में, जिसका हिंदी होता है यूपीएससी वगैरह में, एसएससी में, उस समय पूछता है कि सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया, कब किया, इस तरह के क्वेश्चन तुमको पूछेगा, ठीक है। अब देखो, ये है उपभाषाएं और ये बोलियां। भाषाएं होती है, उसकी कुछ बोलियां होती है। जैसे तुम लोग को ये सब नहीं समझ में आएगा तो यहां से देखो, सबसे पहले 5 नंबर से देखो, ठीक है। 5 नंबर से समझ में आएगा। जैसे बिहारी है, बिहारी क्या है? उपभाषा है, ये बिहार की उपभाषा है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है, लेकिन उपभाषा क्या हो गया? बिहारी। नहीं कहता तू बिहारी लैंग्वेज तुम्हारा है, तो बिहारी एक लैंग्वेज है। तो बिहारी लैंग्वेज के अंदर में भी लैंग्वेज होता है, भाषा क्या है? उपभाषा है, ठीक है। ये हिंदी का उपभाषा है, ठीक है। तो उपभाषा है, तो बिहार में कौन कौन भाषा बोली जाती है? तो सबसे ज्यादा जो होता है भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी फिल्मों निकलता है, भोजपुरी फिल्म जो है पूरा भारत में फेमस है। क्लियर? अब देखो, तो बिहार में बिहारी हो गया उपभाषा, इसके लिए भोजपुरी हो गया, ठीक है। भोजपुरी के बाद क्या होता है? मगही होता है, मगही होता है। मगधी बॉयज जो है आजकल फेसबुक पर वायरल ज्यादा हो रहा है। 2 पार्टनर है, खूब एक कमेंट करता है, कमेंट करता है। आजकल मगधी बॉयज फेसबुक पर वायरल हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मैथिली है, मैथिली जानते हो दरभंगा साइड में बोली जाती है। मैथिली फिल्म भी निकलती है, बिहार में मैथिली फिल्म भी निकलती है। और मैथिली से रिलेटेड क्वेश्चन जो है केबीसी में पूछा हुआ था कि बिहार में, बिहार की मुख्य भाषा कौन सी है, ठीक है। तो मैथिली जो है वहां पर ज्यादातर करके बोली जाती है, ठीक है। ये दरभंगा साइड का है। तो इसी तरह से अभी समझ में आ गया कि बिहार में भोजपुरी बोली जाती है। नहीं कहता है रउआ कहाँ छी, रउआ केने बारी, आयल बारी ना, चलू चले तानी, आबे तानी, चल तानी, जा तानी। तो बिहार का ये भोजपुरी हो गया, ठीक है ना। चलो, तो ये समझ में आ गया। तो अब हम 1 नंबर पर चलते हैं। पश्चिमी हिंदी होता है। पश्चिमी हिंदी में क्या होता है? कौड़वी होता है, ये खड़ी बोली होती है, ठीक है। खड़ी बोली होती है। एक होता है हरियाणवी। हरियाणवी सॉन्ग आजकल बहुत वायरल हो रहा है। मेहंदी हाथों में लगाओ, टीका कातिक में लगाओ, नाक में, वो आजकल वायरल हो रहा है। फिर के एक और गाना हुआ था जो बिलियन में गया था, वो हरियाणवी सॉन्ग था, बहुत अच्छा गाना था, ठीक है। हरियाणवी सॉन्ग था, बिलियन में गया हुआ। अभी यूट्यूब पर हिंदी गाना भी उसके सामने फीका था, ठीक है। उसके बाद जो देखो बुंदेली है। बुंदेली एक भाषा होता है, कन्नौजी भाषा होता है। ये सब कहाँ पर होता है? पश्चिमी हिंदी में, पश्चिम के साइड में पश्चिमी हिंदी उसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद पूर्वी हिंदी देखो, पूर्वी हिंदी में अवधी बोली जाती है, बघेली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो ये पूर्वी हिंदी में है। एक होता है पश्चिमी हिंदी, एक होता है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी का मतलब हो गया अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। नहीं कहता अवधे में खेले होली हो, गाना वाना नहीं निकला हुआ है। तो किसनाठी उसनाठी वाला सब है, राम खेले होली हो, अवधे में खोली, गाना उना शायद निकला हुआ है इस पर, ठीक है।
तो ये सब है, ठीक है। पहाड़ी देखो, पहाड़ी में क्या होता है, कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी एरिया में जाएगा तो कुमाऊनी भाषा होता है, गढ़वाली भाषा होता है, ठीक है। और चौथे नंबर पर राजस्थानी। राजस्थानी में होता है मरवाड़ी। मरवाड़ी जो आदमी होता है वो राजस्थान से आया हुआ रहता है। मरवाड़ी, जयपुरी, ज़्यादातर उसका जड़ होता है मरवाड़ी का, वो राजस्थान में ही होता है। तो मरवाड़ी भाषा वहीं से यूज होता है। मरवाड़ी आजकल अपने सीतामढ़ी में बहुत है, ठीक है, और हमरो उधर बहुत है, ठीक है। जयपुरी, मेवाती, मालवी, तो ये मरवाड़ी शब्द होता है ज़्यादातर करके राजस्थान में ज़्यादातर होता है। इसका मेन नींव जो है वह राजस्थान से उगा हुआ है, ठीक है। अब देखो बिहारी, तो बिहारी के बारे में तो ऑलरेडी जानते हो कि बिहार में बिहारी है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। एक बिहारी 100 पर भारी। चलो यहाँ देखो, अब हमको क्या करना है, लिपि। लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट, इंग्लिश में से कहते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। इसमें से तुमको ऑब्जेक्टिव 10th क्लास में पूछता है, 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। आगे के क्लास जो चलाएंगे, आगे क्लास चलेगा तो उसमें भी बताया जाएगा। तो देखो लिपि में क्या होता है कि ध्वनि चिन्हों को लिखने का ढंग जो होता है लिपि कहलाता है। ध्वनि चिन्ह होता है, उसको लिखने का ढंग होता है। अलग अलग आदमी ना देखा, बोलने का ढंग होता है, किसी को चलने का ढंग होता है, कोनो एना करके चलेगा, कोनो कुबूर करके चलेगा, तो कोनो चलेगा तो नीचा मुड़ी करके चलेगा, कोनो सीना तान के चलेगा, तो सबका चलने का रहन सहन होता है। उसी तरह से भाषा में भी जो होता है वह ध्वनि चिन्हों को लिखने का ढंग होता है, उसको लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में क्या होता है, देवनागरी होता है, ठीक है। हिंदी भाषा के मान लो कि हिंदी के एग्जाम देने जा रहा है, उसमें लिखा हुआ लिपि, तो बातों से समझ में नहीं आता कि लिपि में क्या लिखेंगे। तो हिंदी रहेगा या संस्कृत रहेगा, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, ये 3 गो रहता है, ठीक है। मराठी भी शायद होता है, हिंदी, संस्कृत, नेपाली। अगर नेपाली में तो तुम सब है नहीं, संस्कृत में, हिंदी में तुम लोग को एग्जाम देना होगा 10th क्लास में। तो 10th क्लास में जब संस्कृत में या हिंदी में एग्जाम देगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा लिपि, वहाँ पर लिखा रहेगा लिपि, तो उसके बगल में लिखना रहता है देवनागरी, ठीक है। क्वेश्चन में जो तुमको आंसर शीट मिलेगा उसमें लिखना पड़ेगा लिपि रहेगा, तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा देवनागरी, ठीक है। अगर तुम शहजाद अगर उर्दू का एग्जाम देगा तो तोरा उर्दू में लिखा रहेगा लिपि, तो वहाँ पर तुम लिखना क्या, फारसी। उर्दू का अगर तुम एग्जाम देगा 10th क्लास में, अधिकतर मुस्लिम लोग जो होता है वह उर्दू ले लेता है हिंदी के बदले में, ठीक है। हिंदी के बदले में कि संस्कृत के बदले में उर्दू ले लेता है। हिंदी तो रखबे करता है, संस्कृत के बदले में उर्दू ले लेता है। बहुत सारा बच्चा था, हमारे क्लास के बहुत सारा क्लासमेट था, तो वो संस्कृत ना लेकर के उर्दू पढ़ता, तो उर्दू रहता है तो उसमें लिपि का मतलब फारसी हो गया। तो हिंदी भाषा रहेगा तो देवनागरी, पंजाबी रहेगा तो गुरुमुखी। गुरुमुखी के बारे में कई बारी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है 10th क्लास में, ठीक है। अंग्रेजी में रहेगा तो अंग्रेजी के एग्जाम देने जाएगा, वहाँ पर लिखा रहेगा लिपि लिखा रहेगा, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखा रहेगा वहाँ पर स्क्रिप्ट लिखा रहेगा। तो क्या लिखेगा, रोमन लिखना है, वहाँ पर लिपि नहीं लिखा रहेगा, इंग्लिश में स्क्रिप्ट लिखा रहेगा। स्क्रिप्ट का मतलब होता है रोमन, तो रोमन लिख देना। उर्दू रहेगा सब्जेक्ट, तो उर्दू सब्जेक्ट में अगर लिपि रहेगा तो फारसी लिखना। संस्कृत सब्जेक्ट में अगर लिपि रहेगा तो देवनागरी, और नेपाली में भी रहेगा तो देवनागरी। तो आज तुम लोग जो है इतना जाने हो कि ऑफी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग 13वीं सदी में किया था, जायसी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग 16वीं सदी में किया था। ये उपभाषाएं है, इसका ये बोलिया है, यहाँ पर जो है लिपि है, ठीक है। और लिपि के यहाँ पर क्या किया हुआ है, स्क्रिप्ट यहाँ पर दिया हुआ है, भाषा के लिपि दिया हुआ है। हिंदी के देवनागरी, पंजाबी के गुरुमुखी, ये गुरुमुखी वाला पूछा हुआ है। अंग्रेजी के रोमन, उर्दू के फारसी, संस्कृत के देवनागरी, नेपाली के देवनागरी। हो गया। तो आज इतना ही है, कल तुम लोगों को फिर से कराया जाएगा, ठीक है।